भारत में न केवल दिन में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, गर्मी भीषण होती जा रही है, बल्कि रात में भी तापमान बढ़ने के कारण गर्म रातें और अत्यधिक गर्म रातों की स्थिति देखने को मिल रही है। जब हम गर्म रातें और अत्यधिक गर्म रात की बात करते हैं तो आईएमडी इसको किस प्रकार से परिभाषित करता है और लगातार इनकी बढ़ती स्थिति के क्या कारण है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं कि रातें गर्म हो रही हैं, यानी रात का तापमान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आईएमडी इस बात को स्पष्ट करता है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर रात का न्यूनतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान में जो बदलाव है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि न्यूनतम तापमान में अगर इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो इस तरह की रातों को हम गर्म रात के रूप में परिभाषित करेंगे। अगर रात के न्यूनतम तापमान में वृद्धि 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो ऐसी रातों को हम अत्यधिक गर्म रात के रूप में परिभाषित करते हैं। और भारत में इस तरह की स्थितियों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर हम एक आंकड़े को देखें जो कि वर्ष 1980 से लेकर के वर्ष 2020 के बीच का है, तो हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है साइंस डायरेक्ट पत्रिका में, और उस अध्ययन पर यह आंकड़ा बेस्ड है। इसमें सतही अवलोकन किया गया, कंप्यूटर मॉडल डेटा का इस्तेमाल किया गया और इसके इस्तेमाल से यह पता लगा है कि भारत में प्रति दशक, इस दौरान प्रति दशक जो गर्म रातों की संख्या में वृद्धि है वो 2 से लेकर के 8 दिन की है। इसके अलावा अगर आप कुछ और आंकड़ों को देखें जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, वो आंकड़े किस प्रकार के हैं? जैसे एक संस्था है जिसको हम जानते हैं काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इसके द्वारा सीधे तौर पर बताया गया है कि अगर हम वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2022 के बीच की स्थिति देखें तो कई शहर ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक गर्म रातों की संख्या में वृद्धि हमें दिखाई देती है। जैसे वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2022 के बीच मुंबई में अतिरिक्त बहुत गर्म रातों की संख्या में वृद्धि 15 दिनों की है। इसी तरह की वृद्धि आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगी जहां पर यह वृद्धि 11 दिन की है। इसी तरह से अगर आप भोपाल में और जयपुर में यह वृद्धि देखेंगे तो वहां पर 7 दिनों की वृद्धि है। दिल्ली जैसे शहरों में ये वृद्धि आपको 6 दिनों की देखने को मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि गर्म रातों की संख्या में बढ़ोतरी एक बार देखने को मिल रही है। कई संस्थाएं इसको कह रही हैं और कई आंकड़े इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा जब एल नीनो का वर्ष होता है, एल नीनो इंपैक्ट के कारण आप देखेंगे कि गर्म रातों के साथ साथ गर्म दिनों की संख्या में वृद्धि होती है। जब गर्म दिन रहता है और गर्म रात की अवस्थिति होती है तो इसका कंपाउंड इंपैक्ट होता है, क्योंकि रात का समय वो समय होता है जब आपको गर्मी से राहत मिलनी चाहिए, लेकिन जब रात के समय भी गर्मी में से राहत नहीं मिलती है तो अगले दिन इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा हो जाता है, कंपाउंड इंपैक्ट हो जाता है। ये स्थिति सामान्य तौर से आपको कब देखने को मिलती है? गर्म रात की या अत्यधिक गर्म रात की, जब दिन में सामान्य रूप से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का हो जाता है, उस समय ये स्थिति देखने को मिलती है। इसके सबसे बड़े कारण क्या है? ये कारण जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो ये अत्यधिक गर्म रातों की स्थिति है, रात में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके सबसे प्रमुख कारण क्या है? आपने अभी इस स्टेटमेंट को भी सुना होगा कि जो एल नीनो के वर्ष होते हैं उसमें ये इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है, न केवल दिन में बढ़ती है बल्कि रात में भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एल नीनो के बारे में भी जानना चाहिए। एल नीनो का मतलब है कि जो पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर है उसके सतही जल का तापमान सामान्य तापमान से ज्यादा हो जाना। इससे सतही जल के आसपास वायु गर्म हो जाती है, वायु हल्की हो जाती है। हल्की वायु का नेचर है कि वो ऊपर उठती है और जब ऊपर उठती है तो संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से फिर बरसात होती है इस क्षेत्र में। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि वायु का जो प्रवाह है वो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर होती है, क्योंकि ठंडे क्षेत्र की वायु का दाब ज्यादा होता है और गर्म क्षेत्र की वायु का दाब कम होता है। तो उच्च दाब से कम दाब की ओर वायु का प्रवाह होता है, और जब ये वायु का प्रवाह इस प्रकार से हो जाता है तो भारत का जो इधर का क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम मानसून उससे प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से। इससे भारत में गर्मी की स्थितियां ज्यादा विकराल होती हैं, ज्यादा भीषण होती हैं। ये एल नीनो का इंपैक्ट है। वर्ष 2026 में भी माना जा रहा है कि धीरे धीरे एल नीनो डेवलप हो रहा है और उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा 2026-27 की सर्दियों पर और 2027 में भी की गर्मियों पर उसका एक इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ये हुआ एल नीनो। भारत में लगातार
रातों का तापमान क्यों बढ़ रहा है? इसके सबसे बड़े कारणों में जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है एक कारण जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की घटना क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बढ़ गया है। ये गैसें कौन सी हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मीथेन है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इनका नेचर क्या है? इनका नेचर ये है कि ये गर्मी को सोखती है, सोखने की इनकी पावर है। अब आप देखिए कि इन गैसेस का नेचर ऐसा है कि गर्मी को सोखती है। अब अगर इनका वायुमंडल में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो दिन में गर्मी पड़ी, और जब रात में तापमान ठंडा होना चाहिए था तो इस गर्मी को इन्होंने सोख लिया है। इस प्रकार से रात का तापमान, रात में भी टेम्परेचर जो है वो नीचे नहीं गिर पाता है। एक तो इनके कारण है, क्लाइमेट इंपैक्ट के कारण। दूसरा जो कारण है वो है अर्बन हीट आइलैंड इंपैक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इंपैक्ट क्या है? ये वस्तुतः आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होने के कारण जो इमारतें बनी हैं, जो सड़कें बनी हैं, तो इसमें हमने बड़े स्तर पर कंक्रीट का इस्तेमाल किया है, कंक्रीट डामर का इस्तेमाल किया है, कांच का इस्तेमाल किया है। ये दिन भर गर्मी को सोखते रहते हैं और रात में क्या है, इसको रिलीज करते हैं, और जब रिलीज करते हैं तो रात का तापमान नहीं गिर पाता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी इमारतें होने के कारण वायु का प्रवाह इनके बीच से नहीं हो पाता है, जो गर्मी है वो ट्रैप हो जाती है। तो वायु का प्रवाह न होने के कारण वायुमंडल में जो गर्मी है वो फैल नहीं पाती है। तो ये भी एक इम्पैक्ट रहता है कि गर्मी से राहत आपको मिलती ही नहीं। एक कारण ये भी एक आंकड़ा आता है कि जो लोकल इम्पैक्ट है, जो इमारतों के कारण ये इम्पैक्ट है, कंक्रीट के कारण जो इम्पैक्ट है, इसके कारण शहरी क्षेत्रों में जो रात में तापमान बढ़ना है ये 60% तक प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल 40% तक का है, ये एक बात कही जाती है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो लगातार शहरी क्षेत्रों में जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो भी बढ़ोतरी के स्तर पर है। एक आंकड़ा ये बताता है कि जो दिल्ली, जयपुर और लखनऊ का क्षेत्र है, यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी के स्तर में वृद्धि है वो 6 से 9% की है। और तटीय क्षेत्रों में तो ह्यूमिडिटी वैसे भी ऊंचे स्तर पर रहती है। तो जो तटीय क्षेत्र में बसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, चाहे वो मुंबई हो चाहे चेन्नई हो, तो वहां तो ह्यूमिडिटी का स्तर और भी ज्यादा है। और ह्यूमिडिटी होने के कारण यानी वायुमंडल में ज्यादा नमी होने के कारण, नमी की क्या ताकत होती है? नमी और ज्यादा गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है। इससे शरीर भी ठंडा नहीं हो पाता है, और जब शरीर ठंडा हो नहीं पाता है तो एक तरह से तो जब नमी गर्मी को सोख लेती है तो उससे गर्मी बढ़ती है। साथ ही शरीर ठंडा नहीं हो पाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं। और एसी जो है वो वेस्ट हीट को छोड़ता है। इसके कारण एक कंपाउंड इंपैक्ट हो जाता है। एसी का इस्तेमाल करते हैं शरीर को ठंडा करने के लिए, और ये वेस्ट हीट से और ज्यादा बाहर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इससे भी रात में तापमान बढ़ता है, ये भी एक इसका कारण है। और इन सब चीजों से एक चक्रीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, कंपाउंड इंपैक्ट उत्पन्न हो जाता है, और इसी के कारण रात के जो टेम्परेचर है उसमें आप एक गिरावट नहीं देखते हैं। साथ ही जब रात का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और दिन की गर्मी से राहत नहीं मिलती है, तो और अगले दिन फिर गर्मी हो जाए तो उससे पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि जो इफेक्ट है इस पूरी गर्मी का वो और ज्यादा तीव्र हो जाता है और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। किस तरह के इंपैक्ट होते हैं, इंपैक्ट भी जान लीजिए। जैसे इंपैक्ट में आप देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा रात में भी गर्मी पड़ती है तो इससे हीट स्ट्रेस होता है। हीट स्ट्रेस की अवस्थिति आपको देखने को मिलती है। हृदय पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसके अलावा आपको नींद कम आती है, नींद कम आना भी इसका एक इम्पैक्ट है। थकान, चिड़चिड़ापन इसका एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा आप डिहाइड्रेशन तो एक सामान्य इम्पैक्ट इसका है। डिहाइड्रेशन भी, पानी की कमी होना शरीर में, इसका एक इम्पैक्ट रहता है। बुजुर्गों पर, बच्चों पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो इसके ये प्रभाव है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे अभी तक हीट एक्शन प्लान है, वो हीट एक्शन प्लान वस्तुतः दिन की गर्मी पर ही बेस्ड है। रात की गर्मी को बहुत ज्यादा हम सामान्य तौर से अपनी पॉलिसी में उसको अभी लेकर के नहीं आया है कि रात की गर्मी से हमें किस प्रकार से डील करना है। हालांकि आईएमडी ने अब रात की गर्मी को लेकर के भी चेतावनी देने की नीति अपनाई है। रात की गर्मी को लेकर के भी चेतावनी जारी करने की नीति की ओर
IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चला है। इस स्थिति से किस प्रकार बचा जा सकता है? कई तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप जो अपने घरों की छतों का निर्माण करते हैं वो कूल रूफ का निर्माण करें। इसके अलावा आपकी जो सड़कें हैं शहरी क्षेत्रों में कहीं पर भी वो रिफ्लेक्टिव सड़कें होनी चाहिए, गर्मी को वो ट्रैप ना करें, इस प्रकार की सड़कें होनी चाहिए। बड़े स्तर पर आप शहरी नियोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि जो शहरी नियोजन है उसमें इमारतों का निर्माण इस प्रकार से करना है कि वहां पर हीट जो है वो ट्रैप ना हो। तो शहरी नियोजन पर आप बेहद ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि इमारतें और उनका डिजाइन इस प्रकार से हो कि जो हवा का प्रवाह है वो लगातार बना रहे और इस तरह के जो रात में तापमान बढ़ने के इम्पैक्ट हैं या रात में तापमान बढ़ने की जो स्थिति है उस पर एक नियंत्रण एस्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि 60% हिस्सा जो है वो लोकल जो इफेक्ट है उसी के कारण माना जा रहा है, विशेष तौर से शहरी क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर जो हरित क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में तो फिर भी हरित क्षेत्रों की जो दायरा है वो काफी होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र सीमित होते हैं, इसलिए शहरी क्षेत्रों में इनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? कथन और कारण के रूप में है, शहरी क्षेत्रों में रात का तापमान बढ़ने का मुख्य कारण अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है। कारण बताया गया है कंक्रीट, डामर और ऊंची इमारतें दिन में गर्मी सोख कर रात में धीरे धीरे छोड़ती हैं और हवा के प्रवाह को भी रोकती हैं। तो आपको इसका उत्तर बताना है। आपके सामने 4 विकल्प है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फिर से नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।